हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS अकेडमी में। हमारा भारतीय संविधान चल रहा है और इसमें हम आज मूल अधिकार मूल अधिकार तो ख़त्म हो चुका है, मूल कर्तव्य को पढ़ने वाले हैं। मूल कर्तव्य जो है मूल कर्तव्य को पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A है। मैंने पहले ही बताया, जहाँ पर अल्फ़ाबेट हो, कैपिटल लेटर हो, वहाँ उसका अर्थ होता है भारत के संविधान में जो संशोधन करके कुछ डाला जाता है तो उसे कैपिटल ABCD या कोई भी किसी भी अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। तो आर्टिकल 51A जो है वह है भारत के संविधान में संशोधन, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, जो कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उसी समय किया गया था, यानी कि इमरजेंसी के पीरियड में। तो इसमें मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं और इसके अलावा और भी कुछ तथ्य हैं, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा जो मूल कर्तव्य है वह अभी के रसिया, जो उस समय USSR सोवियत यूनियन जिसे बोलते हैं, उससे लिया गया है, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह जो थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा मूल कर्तव्य को सिफारिश किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी पर एक तरह से 42वां संविधान संशोधन जो था वह सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर ही किया गया था। इसमें आर्टिकल 51A जो है, इसमें जिस समय शुरुआत के समय में 51A जब जोड़ा गया तो उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, मूल अधिकार जो हैं 10 थे। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी 2002 में, तो उस समय 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इससे पहले हमने 2002 की बात की थी, जो कि फंडामेंटल राइट्स में हमने बात की थी आर्टिकल 21A, उसमें भी यही है। उसके अलावा एक और पिछले क्लास में जो हमने देखा था DPSP, उसमें भी एक तरह से वह बात कही गई है, बाद में जोड़ा गया कुछ। तो फिर सबसे पहले तो मूल कर्तव्य की बात कर लें तो इसमें 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में जो हमारा मूल संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल थे, उसमें यह जो पार्ट है, मतलब पार्ट 4A नहीं था, जो कि बाद में जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सारी चीज़ें जोड़ी गई, सिर्फ ये 11वां जो था ये 2002 में जोड़ा गया है। 2002 में 84वां 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो मूल कर्तव्य है उसका पहला जो लाइन है वह देखते हैं, संविधान का पालन करें। मतलब हमारा जो संविधान है उसका पालन करना हम लोगों का दायित्व है। मूल कर्तव्य किसके लिए है? हमारे लिए है, यानी कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए है। तो हमारा कर्तव्य है, यानी कि भारत के जनता का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मतलब सबसे पहले तो भारत के व्यक्ति का, यानी कि भारत की जनता का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके अलावा भारत के आदर्श, संस्थाएं और राष्ट्रध्वज के साथ साथ राष्ट्रगान का भी सम्मान करे, आदर करे। यह पहला था। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें।
यानी कि स्वतंत्रता के समय जो आंदोलन हो रहे थे, उस राष्ट्रीय आंदोलन जिसे कहा जाता है, उससे एक तरह से आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, उसी से हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ अंग्रेज़ों के गुलामी की जंजीर से। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, उसे हम सभी को अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। यह दूसरा है। और तीसरे की यदि बात करें तो भारत का प्रभुता, एकता और अखंडता, यानी कि भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी हमें रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण रखना है। मतलब किसी भी प्रकार से इस सब में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, यानी कि हम सभी का कर्तव्य है। आगे, देश की रक्षा करें और आवाहन करने पर राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, मतलब सेवा करें। देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। जब भी सरकार आपको आह्वान करे कि आप आइए देश की सेवा करें, वैसे हम सभी देश की सेवा ही कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। फिर आगे यदि बात करें, पांचवा जो हमारा मूल कर्तव्य है वह है भारत के सभी लोगों में समरसता। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि महिलाओं का सम्मान करें। महिलाओं के एक तरह से जो महिलाओं पर बहुत सारा अत्याचार होते रहता है और महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबा के हमेशा रखा जाता है, ऐसा ना होने दें। यह हमारा कर्तव्य है। सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व, यानी कि आपस में सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं किसी भी दूसरे स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, जितने हम भारतीय हैं सभी को समान रूप से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर। छठे मूल कर्तव्य की यदि बात की जाए तो हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, हमारे देश की जो बहुत समय से आ रही जो संस्कृति है, गंगा यमुना तहजीब जिसे बोलते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़, बहुत सारी संज्ञा देते हैं। तो इस सामाजिक संस्कृति को और जो गौरवशाली परंपरा है हमारे देश की, उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है और उसका परिरक्षण करना चाहिए, यानी कि उसे संजो कर रखना चाहिए। फिर यदि सातवें की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? मतलब जो हमारे पर्यावरण हैं, जैसे नदी, जंगल, जीव जंतु, ये सारे, इन सब की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसका संवर्धन और उसके बढ़ावा में हमें एक तरह से योगदान देना है। यह हमारा कर्तव्य है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी कि हम अपने दृष्टिकोण को खुला रखें, वैज्ञानिक तरीके से हम सोचें, ना कि पुराने समय में जैसे लोग छोटे छोटे बातों पर एक तरह से एक दूसरे को कुछ से कुछ बोलकर दबाया करते थे, उस तरह से नहीं। जो पुरानी मान्यताएं थी कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, या कुछ इस तरह की भावनाओं का विकास किसी भी प्रकार से ना हो, तो इसलिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है और ज्ञानार्जन करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण करना है। यह हमारा आठवां मूल कर्तव्य है। नौवें मूल कर्तव्य की यदि बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यह हमारा नौवां मूल कर्तव्य है। सामाजिक संपत्ति जो है, सामाजिक नहीं, सार्वजनिक, सामाजिक भी बोल सकते, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसका एक तरह से सुरक्षित रखना है। जैसे हमारे जो रेलवे हैं, सरकारी जितने भी चीज़ हैं उसे सार्वजनिक ही बोला जाता है। रोड है, वहाँ पर
उसे गंदा न करें, उसे खराब न करें, मतलब उसे सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार के हिंसा से आपको दूर रहना है। यह तो 9वां मूल कर्तव्य था। इसके बाद 10वां देखते हैं। 10वां जो हमारा मूल कर्तव्य है, इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि जो है, जो हम कार्यकलाप करते हैं अनेक प्रकार के, उसमें एक तरह से हमें उत्कर्ष की ओर यानी कि ऊपर की ओर, यानी कि उसमें विकास करना है हमें। तो यह 10 मूल कर्तव्य हो गए। और 11वां मूल कर्तव्य जो बाद में 84वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो वह ये वेंकट चलैया एक थे, उन्हीं के एक तरह से जैसे इसे जोड़ा गया स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से, यानी कि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। उसी तरह वेंकट चलैया के प्रस्ताव से यह 11वां जो मूल कर्तव्य है उसे जोड़ा गया। तो यह क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसे पढ़ाना लिखाना, यानी कि शिक्षा देना, शिक्षा दिलवाना सभी माता पिता का कर्तव्य है। यानी कि ऐसा अवसर प्रदान करे उसके माता पिता, जो कि छोटे बच्चे जो हैं 14 साल 6 से 14 साल के बच्चे को उसे शिक्षा प्राप्त करने की अवसर प्राप्त हो। और यह आर्टिकल 21A में भी है। तो यह हमारा जो है 11 मूल कर्तव्य हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।